क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का पर्व है। विश्व भर में प्रभु ईसा मसीह के पर्व को जोरदार तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह को सभी कोई जानता है, सब राष्ट्र के लोग जानते हैं। इसलिए सभी लोग खुशी के साथ ये आज का पर्व मनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह विश्व भर के लिए इस संसार में आया था। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र, स्वयं ईश्वर इस संसार में आए, हम लोगों को अपने आप को अर्पित करते हुए पापों के प्रायश्चित के रूप में, मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपने आप को अर्पित किया था। सूली पर दो लकड़ी के टुकड़ों पर उन्होंने स्वर्ग को और सारे मानव जाति को एक साथ मिलाया, अपने साथ मिलाया और ईश्वर के साथ मिलाया। स्वर्ग का द्वार प्रभु ईसा मसीह कब्र में से जी उठता है, तभी से स्वर्ग का द्वार खुल गया। सारी मानव जाति ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि कब्र में से बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, स्वर्गदूत आकर उसे हटा दिया गया था। इस तभी से लेकर प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईसा मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोला। इसलिए हम प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते हैं और उन पर विश्वास करते, यकीन करते, आस्था रखते हैं और आशा रखते हैं। आज हम खुशी के साथ, आनंद के साथ उनके पुनरुत्थान के बारे में समझें, और पुनरुत्थान कैसा हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने दिल खोलना है। ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। आज ईश्वर के पुत्र प्रभु ईसा मसीह स्वयं ईश्वर का पुनरुत्थान का पर्व है। वह ईश्वर है, सारी मानव जाति के लिए अपने आप को अर्पित किया था। उन्होंने अपने आप को अर्पित किया और पिता ईश्वर ने उनका समर्पण स्वीकार किया। पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने एक बलि के मेमने के रूप में मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को अर्पित किया। प्यारे भाइयों बहनों, इससे बड़ा बलिदान कहीं भी नहीं। उन्होंने स्वयं कई बातें कहा था, बातों पर ध्यान देते हुए उन्होंने वो सभी बातें करके दिखाया। दुनिया के अंत तक हमारे, मेरे और आप लोगों के साथ रहने के लिए वो मृतकों में से पुनर्जीवित हुए। मृत्यु उन पर कब्जा नहीं कर पाया, मृत्यु प्रभु ईसा मसीह को दबा नहीं पाए। इसलिए मृत्यु को हराकर वो हमारे साथ रहने के लिए पुनर्जीवित हुए। आदि और अंत है प्रभु ईसा मसीह, अल्फा और ओमेगा है प्रभु ईसा मसीह। हमारे साथ रहने के लिए वो पुनर्जीवित हुए और हमारे दुखों को अपने ऊपर लेकर हमें सुख देने के लिए सूली पर चढ़ाया गया था। और उन्होंने सूली पर अपने आप को अर्पित करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, किन्हें, जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया था, उनके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है कि मैं आपका पुत्र, ईश्वर का पुत्र ईश्वर हूं। प्यारे भाइयों बहनों, संत मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 28 में 1 से 20 तक प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में वर्णन किया गया। अचानक भूकंप हुआ, ध्यान से मेरी बातें सुनिए। अचानक भूकंप हुआ, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत धरती पर उतरा और कब्र के पास आए, और कब्र के मुख पर रखा हुआ वो पत्थर उस स्वर्गदूत ने हटाया या लुढ़काया और दूर कर दिया, और उसके ऊपर वो स्वर्गदूत बैठ गए। पहरेदार लोग कब्र के चौकीदारी के लिए थे, निगरानी के लिए खड़े थे। उन लोग सब थर थर कांपने लगे स्वर्गदूत को देखकर, और ये घटना को देखकर मृतक जैसे बन गया था, मृतक जैसे बन गया था। वो डर गए थे। जब मरियम और उनके साथी लोग कब्र के पास गए, प्रभु का दर्शन करने के लिए गए, तो उनका शरीर उन्होंने वहां नहीं देखा, और स्वर्गदूत को देखे उन लोगों ने, और स्वर्गदूत ने मरियम और उनके साथियों से कहा, देखो वो पुनर्जीवित हुए हैं,
आप कब्र देखिए, जहां उनको रखे गए थे, यहां रखे गए थे, वो अब वहां नहीं है, वो पुनर्जीवित हुए हैं, मृतकों में से जी उठे हैं। क्योंकि उन्होंने जैसे ही कहा था वैसे ही उन्होंने अब मृतकों में से पुनर्जीवित होकर हमारे पास रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए वो पुनर्जीवित हुए। देखिए यहाँ वो नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, और स्वर्गदूत ने ये भी कहा था कि उनको, उनके शिष्यों से जाकर कहिए कि वे गलीलिया जाएं। प्रभु ईसा मसीह गलीलिया की ओर जाने वाले हैं, वहां वे उनका दर्शन करेंगे। और गलीलिया में जाकर स्वर्गदूत के कहने के अनुसार गलीलिया जाकर प्रेरितों ने प्रभु का दर्शन किया और दंडवत किया। चारों पवित्र सुसमाचार ग्रंथों में प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए हमने बताया प्रभु ईसा मसीह को मृत्यु भी कैद नहीं कर पाए। उन्होंने मृतकों को जिलाया। यदि पुनर्जीवित नहीं होता तो लोग पूछते कि अरे उन्होंने कई लोगों को, मृतकों को जिलाया, वो क्यों अपने आप को नहीं जिला सकते? इसलिए पुनर्जीवित हुए वो। और लोग क्रूस पर मरते समय बोल रहे थे, अरे इन्होंने कई लोगों को बचाया, क्यों ये क्रूस पर मृत्यु को टाल नहीं सकते? टाल सकते थे। टाला गया होता तो मेरी और आपकी मुक्ति कहां पाई? हमें मुक्ति देने के लिए एक मेमने की जरूरत था, समर्पित करना था। नबियों को भेजने के बाद प्रभु ईसा मसीह को स्वयं अपने पुत्र को ईश्वर भेजता है। वे अपने लिए, हमारे लिए, मेरे और आपके लिए समर्पित हुए। प्यारे भाइयों बहनों, खाली खबर ये प्रमाण है। खाली खबर हमारे लिए आशा है, हमारे लिए आशा का केंद्र है, पुनरुत्थान का प्रमाण है। हम भी पुनर्जीवित होंगे और हम भी मृत्यु पर विजय पाएंगे। पुनरुत्थान के काफी प्रमाण हम लोगों को सुसमाचार ग्रंथ में मिलते हैं। प्रभु के मृत्यु, एक प्रकार से मृत्यु भी प्रमाण है। सूली पर चढ़ाए गए थे, मर गए थे, क्रूस पर मर गए थे और उनको कब्र में रखा गया था, ये भी प्रमाण है। कब्र में रखा गया था, उसके बाद वो कब्र खाली था। खाली कब्र भी एक प्रमाण है। और उसके बाद ये भी है, शिष्यों को कई बार दर्शन दिए। जो स्त्रियां प्रभु के दर्शन करने के लिए गए थे उनको भी ईश्वर ने दर्शन दिया। और संत पौलुस, उनको दर्शन दिया। संत पौलुस अर्थात वो पहले साउल नाम से जाने जाते थे, वो ईसाइयों को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, मारते थे, तंग करते थे। और उनको यमाउस जाते समय, अर्थात वो ईसाइयों को प्रताड़ित करने के लिए जाते समय घोड़े पर सवार था। ईश्वर ने उनको घोड़े से गिरा दिया और वो अंधा जैसा हो गया था। और प्रभु की वाणी उन्होंने सुना, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? साउल ने ये सुना, प्रभु ईश्वर की वाणी सुना। उस समय से उनको उनके गलती का एहसास हुआ प्यारे भाइयों बहनों, और गलती का एहसास हुआ प्यारे भाइयों बहनों। और उसी समय से लेकर यह साउल संत पौलुस बनता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभु ईसा मसीह को देखने पर ऐसा चमत्कार होता है। वो सबसे बड़ा विश्वासी बना। और उन्होंने बाइबल के ग्रंथों में काफी ग्रंथों को संत पौल ने लिखा है। और प्रभु के पुनरुत्थान के बाद शिष्य और अन्य लोग, सभी लोग बोलने लगे कि वो मृतकों में से जी उठा। सारी दुनिया में चर्चा था कि प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे। उन्होंने फिर प्रेरित याकूब और उनके साथियों को दर्शन दिया। और कुरिन्थियों के ग्रंथ में अध्याय 15:6 वाक्य में हम देखते हैं कि लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों को प्रभु ईसा मसीह ने दर्शन दिया। ये सब पुनरुत्थान के बाद की बात है, दर्शन दिया। और इन तमाम उदाहरण या प्रमाण के साथ ये भी प्रमाण है कि बहुत सारे विश्वासी प्रभु यीशु के लिए जीवन अर्पित किया, प्रभु पर विश्वास होकर, विश्वासी बनकर जीवन अर्पित किया।
और पुनरुत्थान के बाद प्रभु ईसा मसीह ने कई लोगों को दर्शन दिया और उनके शरीर में, उनके हाथों में, हाव पाव में कीलों का निशान देखा गया, उनके शरीर में पवित्र घावों को देखा गया। और उसके साथ ये भी है, पुनरुत्थान के बाद मछली पकड़ते समय उन्होंने दर्शन दिया शिष्यों को, और 153 मछली एक बार में एक जाल में फंस गए। जाल टूटने को हो गया था, आपको मालूम है, टूटने को हो गया था। 153 मछली, बड़ी बड़ी मछलियां, 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी। 153 क्या है? 153 सारे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों को सूचित करता है। प्यारे भाई बहनों, इतने ज्यादा मैंने 10-12 प्रमाण बताया, ये सब सबूत है। और कई प्रकार के सबूत व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को मिलता है। जो विश्वास करता है प्रभु पर, उनके लिए प्रभु प्रमाण देता है, एक के बाद एक देता है, सबूत देता है कि मैं जीवित हूं, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में आया हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। प्यारे भाइयों बहनों, 4th सेंचुरी में, 14 शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के माता जी ने, उनका नाम हेलेना था, वो प्रभु यीशु मसीह के कब्र का दर्शन किया। अर्थात आज भी वो कब्र वहां है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और 2 कीले भी मिल गए थे वहां और कब्र के पास, जिसमें लकड़ी का भी थोड़ा सा टुकड़ा था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए गए थे, तब उनको कीलों से मारा गया था। पोंतियुस पिलातुस के नाम में एक सिक्के पाए गए थे और ये प्रमाण है। और गोलगोता नाम की जगह अभी भी है, और अब इन सभी जगह का नाम पवित्र ग्रंथ बाइबल में बताया गया है। वो सभी नाम, सभी जगह अभी भी वहां है। समरिया, यहूदिया, यरूशलेम, बतसैदा और कई प्रकार के सभी, नजरत, सभी जगह, तमाम जगह का नाम बाइबल में लिखा गया, वो सभी जगह वहां है। और होली लैंड, पवित्र नगर का दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं, उन लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, कई लोगों ने, आप में से कई लोग गए थे, कई लोगों ने देखा है। अर्थात ये एक अजीब सा अनुभव होता है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह की असीमित आशीर्वाद हमें मिलता है वहां जाने से। प्यारे भाइयों बहनों, इतिहास प्रमाण है, गवाह है कि कब्र की सुरक्षा के लिए पहरेदारों को नियुक्त किया था। यह भी इतिहास में लिखा गया है। तमाम प्रमाणों को देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए आया, मानवों को मानवता का पाठ सिखाया, पाप से बचाने के लिए, और ईश्वर की आराधना करना सिखाया, पड़ोसियों को प्रेम करना सिखाया, माता पिता का आदर करना सिखाया। उन्होंने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आज प्यारे भाइयों बहनों, लोगों का दिल सूख गया है, इसमें प्यार नहीं, ममता नहीं, ये सब सूखते जा रहे हैं। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर्व हम लोगों को ये बताता है कि तुम्हारे दिल में मेरा प्यार है, तुम्हारे दिल में मैं निवास करता हूं, तुम मेरे जैसे बनो। और उन्होंने कहा, अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बड़ा कोई प्यार नहीं, प्रेम नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, सारे संसार के सभी लोगों को हम अपने मित्र मानते हैं, जो हमें परेशान करते हैं उनको भी हम अपने मित्र मानते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही किया करो उनके साथ। कितनी अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ये आज हम लोगों को यही है, यही देखना है। मैं किसी को चोट पहुंचाऊं तो उनको दुख होता है, मुझे चोट पहुंचाते हैं तो मुझे दुख होता है, दर्द होता है। इसका एहसास हो जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटा बेटी, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। प्यारे भाइयों बहनों, ये नमक कभी फीका ना पड़े। नमक को जीवित रखना है, हमारे जीवन को जीवित रखना है।
जीवंत बनाना है, हमें प्यार होना चाहिए, दूसरों के प्रति दुख दर्द को देखते हुए दुख दर्द का अनुभव होना चाहिए, तभी ये पास का पर्व अर्थात पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए सार्थक बनेगा। तुम संसार की ज्योति हो, प्रभु ईसा मसीह ने कहा। उन्होंने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, और उन्होंने फिर कहा तुम संसार की ज्योति हो। तो हम सब प्यारे भाइयों बहनों, संसार की ज्योति बन के जीना है, दूसरों के जीवन में खुशियां लाना है, प्रकाश लाना है, ज्योति लाना है, आशा लाना है। ये सब हमारे लिए करने की आवश्यकता है। इसलिए एक दूसरे को हमें प्यार करना चाहिए और हमारे वाणी में मधुरता होनी चाहिए और ईसा मसीह के नाम पर उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। तभी लोग कहेंगे कि सचमुच प्रभु ईसा मसीह आप में जीवित है, सचमुच आप प्रभु ईसा मसीह के अनुयायी हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज लोग पाप को पाप नहीं समझते, बुराई को बुराई नहीं समझते, बेईमानी को बेईमानी नहीं समझते। सब कुछ उनके नजर में ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। किसी भी प्रकार से धन कमाना वो लोग ठीक समझते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, हम ऐसा ना करें। ऐसा नहीं, बुद्धिमान लोग भी, समझदार लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी, बुद्धिजीवी लोग भी ये समझते हैं कि पाप कोई पाप नहीं, लेकिन पाप तो पाप है। इसलिए पापियों को बचाने के लिए प्रभु ईसा मसीह इस संसार में आए और अपने आप को अर्पित किया। संसार भर के लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह ने अर्पित किया, अपने आप को समर्पित किया। प्यारे भाई बहनों, क्रूस पाप क्षमा का चिन्ह है, क्रूस आशा का चिन्ह है, क्रूस प्रभु ईसा मसीह का उपस्थिति का चिन्ह है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है, वरदान का चिन्ह है, सारे संकट को दूर करने का चिन्ह है पवित्र क्रूस। ये पवित्र क्रूस हमारे लिए रक्षा का चिन्ह है। पवित्र क्रूस, जो पवित्र क्रूस की आराधना करते हैं, ये आदर करते हैं, उनको ईश्वर बचाता है, दुर्घटनाओं से बचाते हैं, परेशानियों से बचाते हैं, शैतानिक शक्तियों से बचाते हैं और बीमारियों से भी बचाते हैं। इस प्रकार प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस की हम आदर करते हैं। रोसरी में, माला में, हमारे घरों में, हमारे तकियों के नीचे और कमरों में हम लोग क्यों क्रूस रखते हैं? क्योंकि ये क्रूस प्रभु ईसा मसीह के उपस्थिति का अनुभव कराता है, एहसास कराता है। प्रभु ईसा मसीह की शक्ति क्या चिन्ह है, और जहां कहीं भी क्रूस रखे जाते हैं प्रभु ईसा मसीह की शक्ति हमें मिलती है। प्रभु ईसा मसीह के अनुयायी हम सभी क्रिस्तीय भाई बहन आज पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। हमें क्षमाशीलता प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया, हमें दयालु बनने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया, हमें सच्चाई पर चलने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया, हमें ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सिखाया, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करने के लिए सिखाया, एक दूसरे की मदद करने के लिए सिखाया, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछने के लिए सिखाया, एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलाना हमको सिखाया। इसलिए हमारे कार्यों की लोग तारीफ करते हैं। हम पर हमारे लिए प्रभु ईसा मसीह पर आस्था है, वही हमारा आसरा है, वही हमारा प्रभु है। आज पुनरुत्थान के पर्व में हम विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करते हैं। वो पुनरुत्थान जो आज के दिन हम अनुभव कर रहे हैं, आपके और मेरे दिल में खुशी है, हम आपके चेहरे पर देख सकते हैं। ये बातें सुनकर आप कितने गदगद है, कितने खुश है, क्योंकि हमारा प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठा, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने लहू बहाया। प्यारे भाई बहनों, पवित्र लहू से सारे संसार को उन्होंने धोया, हमारे पापों को धोया, हमारे पापों के दागों को धोया, सभी प्रकार के ऋणों से हमें मुक्ति दिलाया। प्रभु ईसा मसीह ने अपने लहू बहाकर, प्यारे भाइयों बहनों, उसी प्रभु की हम आराधना करते हैं, उसी प्रभु की हम स्तुति करते हैं और उसी प्रभु की हम घोषणा करते हैं और उस प्रभु की हम शिष्य है, उस प्रभु के हम अनुयायी है, विश्वासी है। सारे विश्व भर के लोगों के साथ हम भी उस प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान पर्व जोरदार तरीके से मनाए, अच्छी तरह से मनाए। और मैं आप सबों को
पुनरुत्थान के महापर्व पास्का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर इस वर्ष के पास्का पर्व में, पुनरुत्थान के पर्व में आप लोगों को, आप में से हर एक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार के विशेष कृपा प्रदान करेंगे। विशेष कृपा जो आप कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, इस वर्ष के ईस्टर के पर्व के बाद आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। ये विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर सुने और हमारे मित्रों की संख्या बढ़ाएं, हमारे मददगार लोगों की संख्या बढ़ाएं, हमारी मेहनत और हमारी जो निष्पाप और निष्कलंक सेवा की लोग तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्यारे भाई बहनों, आइए हम इस पास्का पर्व को और अच्छी तरह से मनाएं। मैं एक बार फिर आप सबों को पास्का पर्व की मुबारकबाद देता हूं। ईश्वर पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को पुनरुत्थान का अनुभव प्रदान करे, नए उम्मीद जगाएं, आशीर्वादों से भर दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।